कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने पढ़ाया था कि क्रिस्टल कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से फॉर्म होते हैं, और वो कितने टाइप के होते हैं, और लोग कितने टाइप के जो क्रिस्टल्स है वो किस लिए यूज करते हैं। बट ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये चक्रास में भी यूज होते हैं, ये हमारे ग्रहों के लिए भी यूज होते हैं, ये हमारे इंटेंशन के लिए भी यूज होते हैं, ये वास्तु में भी यूज होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए भी यूज होते हैं। जनरली लोगों को ये सब पता नहीं होता है, क्योंकि क्रिस्टल्स के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। तो आपको कितना नॉलेज है, आपने क्या जाना है अभी तक क्रिस्टल के बारे में? आप म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। मुझे क्रिस्टल के बारे में कोई नॉलेज कोई नहीं है। नॉलेज नहीं है, ओके। तो सबसे कोई बेस्ट कोई अच्छा है, नॉलेज नहीं। जीरो से शुरू करना सबसे बेस्ट है ना? तो क्रिस्टल हाँ। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स जो है वो हमें जमीन से मिलते हैं, ये स्टोन्स ही हैं, जैसे जम स्टोन्स होते हैं, ये हम्म, सेमी प्रीसियस स्टोन्स होते हैं, ये भी हमें जमीन से ही मिलते हैं। जब सालों से मैग्मा जमीन के अंदर जब ज्वालामुखी फूटता है, तो उसका जो हाँ मैग्मा हाँ। निकलता है, उस मैग्मा के निकलने के बाद वो जो जमीन पे परत दर परत जमता चला जाता है। हम्म, कुछ जो होता है वो जमीन के बहुत डीप अंदर चले जाता है, फिर एक लेयर के बाद धीरे धीरे जमता चला जाता है। बेसिक ये जब ठंडा हो जाता है ना, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाता है। लेकिन जब वो हीट में रहता है, क्योंकि मैग्मा तो बहुत वो रहता है, हीट वाला हम्म, रहता है, तो जब वो अलग अलग केमिकल्स के साथ मिलता है तो वो अलग अलग रिएक्ट करता है, हमें अलग अलग क्रिस्टल्स देता है। कुछ एमेथिस्ट बनाते हैं, कोई सिट्रिन बनाता हम्म, है, कोई पायराइट बनता है, हमको वहां से ही ग्रेनाइट मिलते हैं। मतलब सिर्फ हमें मैग्मा से क्रिस्टल्स ही नहीं मिलते हैं, हमें पिटकरी भी वहीं से मिलती है, पिंक सॉल्ट भी वहीं से मिलता है, ग्रेनाइट भी वहीं से मिलता है, ऑब्सिडियन, ब्लैक टर्मलाइन, बहुत टाइप के क्रिस्टल्स मिलते हैं वहां से। और ये क्रिस्टल्स जो होते हैं, ये 1500 टाइप के जो क्रिस्टल्स हैं जनरली हम यूज करते हैं। ऐसे तो 15-16 हजार टाइप के क्रिस्टल्स हैं, और जो क्रिस्टल्स हमने को इंडिया में तो नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये सब बाहर से एक्सपोर्ट करवा के लेके आते हैं, और फिर यहाँ पर होलसेल में लाकर फिर वो लोग सेल करते हैं। अब मैंने कल ये भी हम्म। बताया था कि इनकी क्वालिटी भी अलग अलग होती है, 3 तरह की क्वालिटी हाँ होती हाँ है ना? हाँ। तो हम्म। उसमें रेट के उस हिसाब से हम रेट डिसाइड करते हैं। अब वो तो नहीं, हम तो जो बाद में ये बात करेंगे वो। ब्रेसलेट जैसे मार्केट में मिलते हैं, जी, ब्रेसलेट जो मिलते हैं, तो ये क्या ब्रेसलेट वाले जो क्रिस्टल होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं? नहीं आप अच्छे क्योंकि होते अगर हैं वो यदि वो अच्छे नहीं क्रिस्टल होंगे। है, यदि वो हम्म। क्रिस्टल है तो अच्छे हैं। लेकिन क्रिस्टल की भी 3 क्वालिटी है, मैं आपको बताई थी ना। जब मैग्मा हाँ। निकलता है तो जमीन के अंदर डीप बहुत सालों तक रहने की वजह से उसके अंदर जमीन के अंदर की जो मिनरल्स की क्वालिटी होती है वो उसके अंदर आ जाती है। हम्म। लेकिन जो बाहर रहेगा, तो जो अंदर रहेगा उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, जो बाहर ऊपर पे हाँ रहेगा हाँ वो हाँ भी हाँ। क्रिस्टल होगा, लेकिन उसके अंदर 20% वो होगी क्वालिटी, परफेक्ट है ना? होगा। है ना? वो और नीचे वाला जो रहेगा उसके अंदर मिनरल्स की क्वालिटी ज्यादा होगी, तो उनके अंदर ज्यादा पावर होगा। ऊपर वालों में कम मिनरल्स होगा तो उनके अंदर हम्म, कम क्वालिटी होगी। तो इसलिए वो डिसाइड करते, इसलिए नीचे वाले जो लेयर वाली होते हैं वो भी क्रिस्टल होते हैं, ऊपर वाले भी। बेसिक जब हम देखते हैं तो ठंडे हो जाते हैं, बहुत ठंडे रहते हैं, बहुत ठंडे रहते हैं। तो वो पकड़ने से पता चल जाता है कि हाँ ये क्रिस्टल है। लेकिन लेकिन मार्केट में ये बहुत अलग अलग तरह से बेच रहे हैं लोग, कुछ प्लास्टिक के मिलाकर। आजकल तो होममेड मैन मेड बनने लग गए, चाइनीज लोग बना हम्म, करके बेच रहे हैं। तो और हम्म, हीटेड करके बेच रहे हैं, जैसे मैंने कल बताया कि सिट्रिन जो है एक हम्म, सबसे महंगा क्रिस्टल है, उसको हीट करके एमेथिस्ट को हीट कर देते हैं, और वो सिट्रिन बना के उसके बीड्स बना के बेच देते हैं, वो येलो कलर हो जाता है। येलो कलर से लोगों को लगता है कि यही सिट्रिन है। तो हम्म, लेकिन हम्म, एमेथिस्ट का इफेक्ट आएगा, लेकिन सिट्रिन का इफेक्ट नहीं आएगा उसके अंदर, है ना? इफेक्ट देगा वो, हम्म, एमेथिस्ट की क्वालिटी है तो एमेथिस्ट का इफेक्ट देगा वो, ऐसा नहीं कि इफेक्ट हम्म, नहीं देगा। क्योंकि ये हमारे ओरा को भी पॉजिटिव करता है, हमारा ओरा का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रखता है ना? हमारे हमें मेंटल पीस देता है, ग्रहों ग्रहों के लिए होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्रिस्टल्स बहुत वर्क करते हैं, ठीक है। अभी हम 7 चक्रास के बारे में बात कर रहे थे, कि आज हम पढ़ेंगे कि 7 चक्रास से को हम कैसे पहचाने, और हम कैसे किसी को रिकमेंड करें कि आपको ये डिस्टर्ब है तो आपको ये क्रिस्टल पहनना है, ये डिस्टर्ब है तो आपको ये क्रिस्टल हम्म। पहनना है ना? जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम किसी को कैसे बताएंगे कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, ठीक है। बेसिक लेकिन सेवन ये चक्रास हमें पता कैसे चलेगा कि बेसिक तो मतलब ये क्रिस्टल अच्छा है?
जब मैं मतलब जैसे कि मैंने हाथ में लिया है, तो मुझे कैसे पता चले कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? अ, वैसे तो आंखों से देख के बहुत ज्ञानी लोग ही बता सकते हैं। मैं जनरली अपने स्कैनर का यूज करती हूँ, मैं पेंडुलम भी करती हूँ, मैं स्कैनिंग भी करती हूँ। जब मैं ये क्रिस्टल का आप कभी फुल कोर्स करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको स्कैनिंग करना पेंडुलम के थ्रू सिखाऊंगी। तो उससे मैं आपको उस जांचना सिखाऊंगी कि हम हमारे जो पास जो आया है वो ओरिजिनल है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो क्रिस्टल है या नहीं है, वो पता चलेगा उससे, है ना। तो जिसको क्रिस्टल्स का और जमस्टोन का नॉलेज है वो ही बता सकता है। नहीं तो वैसे बहुत हैवी होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं, और उनके अंदर जो बीट्स होता है ना वो अंदर तक होता है। ठीक है ना, जो हम बीट एक बीट देखेंगे ना, जैसे हम्म। एक मिनट लाइट चालू करती हूँ। क्या मंगाया था? वो शायद इधर की तरफ रखा है। जब कुछ आप मत कोई भी करो। क्रिस्टल लोगे ना, जब आप हम्म। कोई भी क्रिस्टल लोगे ना, तो ये देखो, जैसे हम्म। ये वाला है ये, ठीक है, ये दिख रहा है। हम्म। ये ये हम्म। ये कार्लेनियन है, ठीक है। तो ये अंदर तक सेम टू सेम रहेगा, और ये थोड़ा सा हाथ में हेवी भी लगता है ना। और पकड़ो आप थोड़ी देर ऐसे अच्छा। पकड़ के ऐसे रखोगे ना, तो आपको फील होगा कि हाँ मतलब कुछ ठंडक है। लेकिन जो इसके होंगे, क्या कहते हैं आपके, प्लास्टिक के जो होते प्लास्टिक हैं। वाले होंगे या होम मैन मेड होंगे, वो क्रिस्टल नहीं होंगे और उसके इम्पैक्ट भी आपको नहीं आएगा। ठीक है। और हम्म। ये जो है क्रिस्टल्स, जो अच्छी क्वालिटी का होगा वो एकदम अपने ओरिजिनल कलर लिए हुए होगा। जो उसका कलर है ना वही कलर लिया होगा। लेकिन यदि ओरिजिनल नहीं है तो उसके कलर थोड़े फेड हो सकते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ आजकल ग्रीन एवेंचुरिन, मनी मैग्नेट बहुत चल रहा है आजकल। मनी मैग्नेट में आप देखिएगा, मनी मैग्नेट बहुत चल रहा है। मनी मैग्नेट में आप देखिएगा, ये जो मैंने पहना हुआ है, ये वाला भी मनी मैग्नेट है। हाँ, ये भी एक मनी मैग्नेट है, मैं आपको बताऊं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ये मैं लास्ट 2-3 साल से पहनी हूँ। सेम टू सेम ऐसे ही है, कुछ हुआ नहीं है इसको, चेंज नहीं आया। लेकिन अभी आप मनी मैग्नेट लोगे ना, तो ये वाला जो ये कैल्साइड है, ये कैल्साइड की जगह अमेथिस्ट को हीट करके येलो येलो बना देंगे। येलो येलो ज्यादा हम्म। ज्यादा येलो। ये ये ग्रीन एवेंचुरिन है, ग्रीन एवेंचुरिन को डार्क ग्रीन कर देंगे। डार्क ग्रीन, हाँ ग्रीन हाँ जेड होता जान। है, ग्रीन जेड होता है। लेकिन ये जो होता है ये लाइट, ये अपने खुद के नेचुरल कलर लिए हुए होते हैं। जब आर्टिफिशियल हम्म। बनाते हैं तो उनको कलर का अंदाजा नहीं होता है ना, तो वो कुछ भी कलर डालते हैं। हम्म। ठीक है। तो एक उससे भी पहचान में आ जाते हैं कि ये ओरिजिनल क्रिस्टल है या डुप्लीकेट है या मिक्स बने हुए हैं। और कुछ कुछ जैसे मैंने कल बताया था कि मेरी एक फ्रेंड ने स्टूडियो से इससे खरीदा था, तो हम्म। वहां पर भी उसके बीड्स के कलर निकल गए थे। तो हम्म। क्रिस्टल्स के कभी भी कलर नहीं निकलते। हीट में डेफिनेटली, क्योंकि हीट होते हैं, तो हीट में हम्म। डेफिनेटली वो जो है वो कलर चेंज करते हैं। या आपके घर अपने बॉडी की एनर्जी से वो कलर चेंज करते हैं। जैसे मैं हार्ट चक्र का जनरली हम लोगों को देते हैं कि रोज क्वार्ट्स पहन लो, तो आपके हार्ट चक्र को भी बैलेंस करेगा, आपके इमोशनल हील करेगा, आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा, आपको सेल्फ लव करवाएगा। तो जब वो पहनते हैं ना, वैसे ही वो बहुत लाइट पिंक कलर का होता है। और जब वो पहनते हैं ना, तो वो उनकी हीट की वजह से, उनकी एनर्जी की वजह से वो एकदम फेड हो जाते हैं। एकदम ऐसा लगता है कि ओपल पहन लिया हो, जैसे वाइट हो जाते हैं। हम्म। तो हम्म। क्योंकि आपके ऊपर वो इम्पैक्ट डाल रहा है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। क्योंकि उसकी भी हम्म। वाइब्रेशंस है, हमारी भी वाइब्रेशंस है। उसकी वाइब्रेशन हम्म। स्टेबल है, हमारी वाइब्रेशंस चेंज होती रहती है। हमारी वाइब्रेशंस हम्म। को चेंज करने के लिए अपनी वाइब्रेशन वो हमारे अंदर डालता है, तो उसकी वाइब्रेशंस कम होने लग जाती है, तो ऐसे रिएक्ट करता है वो, हमें पॉजिटिविटी देता है इस तरह से वो। ठीक है, अभी मैं शेयर करती हूँ आपको। ठीक है ना, चला गया।
दिख रहा है आपको? पीपीटी दिख रही है? आपकी आवाज म्यूट है। हाँ हाँ हाँ, दिख रही है मैम। 7 चक्रास, वैसे तो हमारे शरीर में 107 चक्रास होते हैं, लेकिन मेन जो चक्रा होते हैं वो 7 चक्रा होते हैं, ठीक है। तो आज हम 3 चक्रा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कल बाकी के जो 4 चक्रा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सबसे नीचे वाला जो चक्रा होता है वो रूट चक्रा होता है। ये जो रूट चक्रा है, ये रूट चक्रा, उसके बाद जस्ट ऊपर ये हमारे कहाँ रहता है, जो हमारी टोंडी रहती है, हमारी टोंडी रहती है, उस टोंडी के जस्ट नीचे रहता है, रूट चक्रा कहलाता है। उसके बाद सैक्रल चक्रा होता है। सैक्रल चक्रा जस्ट उससे टोंडी से जस्ट नीचे होता है। मतलब हमारा ये रूट चक्रा कहाँ होता है, जहाँ हमारे नीचे से एक बित्ता नीचे, जहाँ हमारे यूट्रस वगैरह होता है ना, उस जगह पे, ठीक है ना। उसके जस्ट ऊपर सैक्रल चक्रा होता है, टोंडी के पास, ठीक है। टोंडी से जस्ट ऊपर जो होता है, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, ये इंसान बना हुआ है ना, इस इंसान बना हुआ है, तो जो जहां पर जो चक्रा रखा है ना, वो चक्रा वहां है हमारा, ठीक है। सोलर प्लेक्स चक्र जो होता है वो हमारा जस्ट हमारे चेस्ट से और टोनी के बीच वाला जो पोर्शन होता है, वहां पर सोलर प्लेक्स चक्र होता है। इसे मणिपुरा चक्र भी कहते हैं। मणिपुरा चक्र जो होता है वो हमारे फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, गुरु ग्रह के लिए अच्छा होता है ना। गुरु ग्रह से ठीक होता है। इसका ब्रेसलेट पहन के हम इसकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं। हार्ट चक्र जो है वो, हार्ट, हार्ट से समझ में आ रहा है आपको कि हार्ट के आसपास वाला चक्र जो होता है वो हार्ट चक्र होता है। थ्रोट चक्र जो है, गले वाला चक्र, जो यहाँ पर विशुद्धि चक्र यहाँ होता है। थर्ड आई चक्र, ये हमारे दोनों भौं के बीच में जो होता है, जिसे अंजन चक्र भी कहते हैं। और लास्ट में सहस्त्रार चक्र, जो हमारे सिर पे पीछे साइड पीछे रहता है, ठीक है। अब हम रूट चक्र के बारे में बात करते हैं। रूट चक्र जिसे हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं, ये 7 चक्र में सबसे नीचे वाला चक्र होता है। और ये हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आप समझ रहे हैं रूट, रूट क्या होती है, किसी भी पेड़ को खड़ा रखने में रूट्स का सबसे बड़ा काम होता है। ऐसे ही हमारी लाइफ को बैलेंस करने में और हमारी लाइफ को स्टेबल करने में रूट चक्र का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि हमारा रूट चक्र बैलेंस नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा, तो हमारी लाइफ स्टेबल नहीं रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी। और हमारे हमारी लाइफ में खुशियां ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये कहाँ होता है, ये रीढ़ की हड्डी के आधार पर, है ना। टेल बोन जिसको कहते हैं, जस्ट हम बैठते हैं तो जब हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसको टेल बोन कहते हैं, जैसे ही बैठते से तो जो बोन हमारी खत्म हो जाती है एकदम लास्ट में, वहां होता है, ठीक है ना। ये हमारी बुनियादी बुनियाद को जीवित रखने के लिए, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमारी स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। आप ऐसा कह सकते हो कि जो ये मूलाधार चक्र है वो खुशियों का द्वार है। यदि ये खुशियों का द्वार बंद होगा आपका, तो आपकी लाइफ में आप कितनी भी कुछ भी कर लें, आपके अंदर वो हैप्पीनेस नहीं आ पाएगी जो आपको चाहिए होती है, ठीक है। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के पीछे रहता है। इसका कलर जो होता है वो लाल कलर का होता है। जैसे इसमें मूलाधार चक्र दिखाया है, ये देखिए, इसमें 4 पेटल है ना, ये 4 पेटल का मूलाधार चक्र होता है। ये लाल, इसका कलर लाल होता है, जैसे इसमें दिखाया है, ये लाल कलर है। ये 4 पेटल का है, सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी में टेलबोन के पास होता है। और इसका जो एलिमेंट होता है वो पृथ्वी होता है, ठीक है। इसमें एलिमेंट पृथ्वी होता है। और इसका जब ये डिस्टर्ब रहता है, तो हम जनरली लोगों को बोलते हैं कि आप इसके बीज मंत्र का उच्चारण करो। बीज मंत्र का उच्चारण करने से आपके जो चक्रा जो है वो बैलेंस होने लग जाते हैं। जनरली होता क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे चक्रा रहता है, या तो वो लेफ्ट या तो वो राइट थोड़ा सा मूव हो जाता है। तो जब अभी कोई, हम यदि आप ये सोच लीजिए कि आपने किसी जगह गड्ढा किया है और उस गड्ढे में आपको ढक्कन डालना है, सेम साइज का होना चाहिए ना। यदि आप लेफ्ट हो जाएगा, बड़ा साइज या छोटा साइज हो जाएगा, तो क्या होगा, वो प्रॉपर फिट नहीं आएगा ना। तो यदि उसका चक्रा, यदि वो प्रॉपर लेफ्ट हो जाएगा या प्रॉपर राइट हो जाएगा और प्रॉपर प्लेस पे नहीं रहेगा, अपनी जगह पे नहीं रहेगा, तो ये डिस्टरबेंस हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। ये, और यदि आपको मूलाधार चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो आपको सूंघने में की शक्ति में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपको कंफ्यूजन रहेगा कि स्मेल जो करते हैं ना, उस स्मेल में कंफ्यूजन रहेगा।
ठीक है। साथ ही आपको मूलाधार चक्र जहां रहता है उससे नीचे वाले जितना भी पार्ट है उसमें परेशानी हो सकती है। जैसे आपका मूलाधार चक्र कहाँ है, हमारी टेल बोन मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले वाले हिस्से में, तो उससे नीचे वाला जो हिस्सा होगा आपका लेग का होगा, आप थाई हो सकती है, नी हो सकती है, एंकल हो सकती है ना, घुटने हो सकते हैं, ये मूत्राशय जैसे इसमें लिखा हुआ है, निचली रीढ़ की हड्डी, किडनी, मूत्राशय, एडिनल ग्रंथियां, ये सारी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं कि सारी परेशानी हो, कभी कभी कोई भी एक परेशानी या दो परेशानी हो सकती है। हम जब क्लास लेंगे तो उसमें हम सिखाते हैं कि हम सेवन चक्रास कैसे चेक करें। अभी तो आपको सिर्फ हम बेसिक बताएंगे कि हम बेसिक से कैसे आप सेवन चक्रा को आप पहचान सकते हैं। यदि किसी के लाइफ में थोड़े से ऐसे ये प्रॉब्लम आ गई है तो आप सोचोगे शायद ये वाला चक्रा इसका डिस्टर्ब है इसके कारण। यदि किसी को हेल्थ की में नी का प्रॉब्लम हो रहा है ना, या तो घुटनों का प्रॉब्लम हो रहा है, या तो फिर हड्डियों का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है, शायद इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम कंफर्म नहीं बोल सकते जब तक हम स्कैन नहीं करते हैं। ठीक है। रूट चक्र का कार्य क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेबिलिटी देना, है ना, सुरक्षा देना, है जी, आपके मन में स्थिरता रखना, आपको खुशियां देना और शारीरिक स्वास्थ्य देना। स्पेशली लेडीज की प्रॉब्लम हो या एक एज के बाद, जनरली होता क्या है कि घुटने से वाली प्रॉब्लम तो सभी की होने लग जाती है, 40 के हम्म। पार तो हर लेडीज का घुटना दुखता है। कभी सो के उठते हैं हम, तब उस टाइम पे हम देखते हैं कि उठते हैं तो चलते नहीं बन रहा है, तो थोड़ा हम लटक लटक के चलते हैं, फिर धीरे धीरे हमको चलना शुरू होता है। तो ये वाली प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ 40+ में सभी को आने लग जाती है। ये हमारी हड्डियों, मांसपेशियों, निचले शरीर के अंगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। और ये हमारे, अब यदि ये सारी प्रॉब्लम्स रहेगी तो इंसान खुश कैसे रह सकता है, अब बताओ। सबसे बड़ी चीज तो हेल्थी होती है ना। यदि इंसान हेल्दी है तो कम में भी खुश हो जाएगा, लेकिन यदि बहुत भी होगा और इंसान हेल्दी नहीं होगा तो आप कितना भी आपके पास पैसा हो, खुशियां नहीं दे सकती वो चीजें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मूलाधार चक्र हर व्यक्ति का ठीक होना चाहिए। जनरली मूलाधार चक्र, सेक्रल चक्र और सोलर प्लेक्स चक्र, ये तीन चक्र इंडिया में सबके डिस्टर्ब रहते हैं। इंडिया में सबके डिस्टर्ब क्यों रहते हैं, क्योंकि हम ऊपर वाले चक्रा पे तो काम करते हैं पर नीचे वाले चक्रों पे काम नहीं करते। खाना पीना सोना आराम करना ऐश करना, लेकिन हम मेडिटेशन करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम हवन करते हैं, तो हमारे थर्ड आई चक्रा, सहस्त्रार चक्रा, हार्ट चक्रा, प्रेयर से ये सब ठीक रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। लेकिन नीचे के जो तीन चक्रास हैं वो बहुत कम लोगों के बैलेंस होते हैं। ठीक है। ये हमें स्थिरता देता है, सुरक्षा देता है, भौतिक संसार में एक गहरा जुड़ाव देता है, भावनात्मक स्थिरता मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, हमारे अंदर सहन शक्ति लाता है, हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है, और प्रेजेंट लाइफ को जीने में, हैप्पी लाइफ जीने में हमारी हेल्प करता है। हम सोचते हैं कि चलो यार आज एंजॉय कर लो, आज जी लो, कल का मत सोचो। और स्टेबिलिटी देता है, और यदि आपके अंदर इन सब चीज की स्टेबिलिटी होगी तो आपकी लाइफ में समृद्धि और पैसा आएगा ही आएगा। यदि ये असंतुलित होगा तो आप समझ लीजिए कि ये सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है ना। रूट चक्रा जो है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि रूट चक्रा बैलेंस हो जाए, उसके लिए हमें सबसे पहले ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है। ग्राउंडिंग कैसा, ग्राउंडिंग करने के लिए हम नंगे पांव चलना, जमीन पे चलना है, आपको नंगे पांव चलना है। स्पेशली घास पे चलना है, समुद्र के किनारे चल सकते हो, रेत में चल सकते हो। इसका मतलब है हम्म। आपको धरती के साथ जुड़ाव की जरूरत होती है, तो आपकी बॉडी की जो एक्सेस एनर्जी है वो अर्थिंग के थ्रू जमीन ले लेता है, और आपकी एक्सेस या कम एनर्जी होता है तो आपको देता है, और एक्सेस एनर्जी होता है तो वो अपने अंदर ले लेता है। इसलिए ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग के लिए तो हम हर व्यक्ति को बोलते हैं, कोई भी चक्रा डिस्टर्ब हो हम ग्राउंडिंग के लिए सबको कहते हैं कि आप ग्राउंडिंग करो। इसके अलावा हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ग्राउंडिंग करने के साथ साथ हम बगीचा, बाग बगीचा लगाओ, मतलब पेड़ पौधे लगाओ, है ना, बगीचों में घूमने जाओ, हम्म। पहाड़ों पे घूमने जाओ, ऐसा। तो उससे भी एक अलग सा आपके अंदर फीलिंग आने लगेगी और आपके चक्रास को वो बैलेंस करेगा। और ये भी कर सकता है। दूसरा, हम मंत्र उच्चारण करेंगे। जब हम मंत्र उच्चारण करेंगे, तो इसका मंत्र है लम।
शब्द लम है। तो जो लम है ना शब्द, जब हम लम बोलते हैं तो जो वाइब्रेशंस आती है ना अंदर, तो वो हमारे मूलाधार चक्र को ठीक करती है। ठीक है। इसके अलावा हम योगासन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, स्मेल थेरेपी होती है ना, रूट थेरेपी होती है, ये इस तरह की होती है। इसके साथ साथ हम चक्रास के लिए कौन सा ले सकते हैं? चक्रास के लिए हम मूलाधार चक्रा के लिए गार्नेट ब्रेसलेट ले सकते हैं, गोमेद ले सकते हैं, ब्लैक टर्मेलाइन ले सकते हैं, ऑब्सीडियन ले सकते हैं, गोमेद ले सकते हैं, गार्नेट स्टोन ले सकते हैं। ठीक है। इन स्टोन को पहन करके, इनके ब्रेसलेट्स पहन करके, अब हम इस स्टोन का कैसे यूज कर सकते हैं? इस स्टोन का यूज हम कर सकते हैं, या तो हम ब्रेसलेट पहन लें, या तो हम उसको पकड़ के मेडिटेशन करें, या सुबह जब हम मेडिटेट करते हैं तब हाथ में पकड़ के आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। तो इसको बोलने से भी आपका जो चक्रा है वो बैलेंस होने लग जाएगा, और धीरे 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 वो आपका बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। दूसरा चक्रा है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा जो होता है, इसको स्वादिष्टान चक्रा कहते हैं। ये हमारा शरीर का दूसरा चक्रा होता है। ये जस्ट नाभि के ऊपर होता है, और कुल्ले और पैल्विक एरिया के बीच में स्थित होता है। सैक्रल चक्र का संबंध क्रिएटिविटी से है, यौन ऊर्जा से है, भावनात्मक संतुलन और आनंद से होता है। ये हमारी इच्छाओं को, भावनाओं को रचनात्मक केंद्र की ओर लेके जाता है, और जीवन में संतुलन बनाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। सेक्रल चक्रा जो है वो नाभि के थोड़ा नीचे, और कूल्हे और पिछले पेट के बीच में स्थित होता है। और इसका एलिमेंट क्या है? इसका एलिमेंट है जल तत्व। इसका कलर होता है नारंगी, और ये 6 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है। अब आपको मैं दिखाती हूँ, इसमें 6 पंखुड़ियां, ये देखो यहाँ पर ये 6 पंखुड़ी बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6। इधर ये शायद ये वाला दूसरा है, ये 6 पंखुड़ी वाला होता है। जनरली यहाँ 6 पंखुड़ी होते हैं, इसमें गलत डला हुआ है। ठीक है। सैक्रल चक्रा जो है उनकी 6 पंखुड़ी होती हैं। इसका बीज मंत्र होता है वम, और ये जो फीलिंग देता है वो है स्वाद, टेस्ट। ठीक है। और इसके इससे संबंधित अंग क्या है? जननांग है, प्रजनन प्रणाली है, मूत्राशय है, कूला और निचला पेट। और ये वाली प्रॉब्लम ज्यादा जनरली लेडीज में होती है। तो मोस्ट ऑफ लेडीज का सैक्रल चक्रा डिस्टर्ब होता है। एक एज के आने के बाद पीरियड्स की प्रॉब्लम आने लग जाती है, पीरियड्स में बहुत ब्लीडिंग होने लग जाती है, मोनोपॉज का टाइम आने लग जाता है, तो सैक्रल चक्रा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें सैक्रल चक्रा को एक्टिव रखना चाहिए, सैक्रल चक्रा को पॉजिटिव रखना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम क्रिस्टल पहना सकते हैं। ठीक है, हम क्रिस्टल पहना सकते हैं। सेक्रल चक्र हमें क्या देता है वो हम देखते हैं। सेक्रल चक्र जो देता है वो हमारे यौन ऊर्जा और कामुकता का केंद्र होता है। ये हमारे यौन संबंधों से प्रभावित होता है ना। और इसके अलावा भावनात्मक इमोशनल संतुलन देता है। ये लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, ये क्रिएटिविटी लाता है, ये कॉन्फिडेंस लाता है, ये हैप्पीनेस लाता है, ये छोटी छोटी चीजों में खुश रहने सिखाता है ना। और हर जगह हैप्पी माहौल क्रिएट करने में हेल्प करता है। यदि किसी का डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? वो छोटी छोटी बातों में दुखी होगा, उसको हर अच्छी बात भी बुरी लगने लग जाएगी, लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करेगा, कनेक्शन बनाना पसंद नहीं करेगा, इमोशनल इम्बैलेंस रहेगा उसका, कभी रोएगा, कभी दुखी हो जाएगा, कभी गुस्सा हो जाएगा, है ना। उसका सेक्सुअल डिजायर करने, मतलब सेक्सुअली वो एक्टिव नहीं रहेगा, क्रिएटिव नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस भी उसका लो होगा। ठीक है। तो इस तरह से यदि ये डिस्टर्ब होता है तो बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है। अब इसको ठीक करने के लिए हम योगासन अपना सकते हैं। जैसे अलग अलग ये लिखे हुए हैं, उत्तान पादासन, मर्जरी आसन, वृत्त कोण आसन, ये आसन का यूज किया जा सकता है। मेडिटेशन करते समय हम, क्योंकि इसका कलर नारंगी होता है, तो नारंगी कलर का उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, हम बैठ जाएंगे, हाथ में क्रिस्टल लेकर के हम उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो वो बहुत जल्दी हेल्प मिलती है हमको।
इसके अलावा हम इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, अरोमा थेरेपी कर सकते हैं, खाने में उससे रिलेटेड नारंगी चीजों से रिलेटेड खाने को ज्यादा से ज्यादा हमारी लाइफ में ले सकते हैं। ठीक है। अब इसके लिए मैं जो चक्रा बोलूंगी वो कौन सा चक्रा होगा, इसके लिए सॉरी, इसके लिए कौन से ब्रेसलेट्स हम जनरली पहनने को बोलते हैं, इसके लिए कार्लिनियन बोलते हैं, इसके लिए रेड जास्पर बोलते हैं, इसके लिए टाइगर आई बोलते हैं। जनरली टाइगर आई जो होता है वो आपके किसी भी चीज को बहुत एक्टिव कर लेता है। यदि किसी को गुस्सा है तो वो, यदि आपने उसको पहना दिया ना तो ज्यादा गुस्सा करेगा। तो इसीलिए हमको पहले उसकी प्रवृत्ति देखना है, उसकी प्रकृति देखना है, उसके हिसाब से हम उसको रिकमेंड करते हैं कि इसको हमको टाइगर आई देना है। ये टाइगर आई के कॉम्बिनेशन में साथ में बना करके हम इसको कुछ और दे सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि लोगों को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो लोगों के लिए ज्यादा करते हैं, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन उनसे ज्यादा होती है, और वो एक्सपेक्टेशन यदि कोई पूरी नहीं कर पाता है तो वो गुस्सा में कन्वर्ट हो जाता है। उनकी जो इच्छा रहती है ना वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमको उनको उनका मतलब गुस्सा हो गया मतलब उनका हार्ट जो है वो डिस्टर्ब हो गया, उनका हार्ट चक्र डिस्टर्ब हो गया, तो हम उसको जब भी देंगे तो सेक्रल चक्रा के साथ हम हार्ट चक्रा के कॉम्बिनेशन में क्रिस्टल बना करके रिकमेंड करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम उनको रेड अवेंचुरिन दे सकते हैं। मून स्टोन लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, इमोशनल इनबैलेंस के लिए, हार्मोनल इनबैलेंस के लिए। मून स्टोन, व्हाइट मून स्टोन और पीच मून स्टोन, दोनों ही मून स्टोन जो है इनके ब्रेसलेट्स बहुत अच्छे हैं, ये आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सोलर प्लेक्स चक्रा। सोलर प्लेक्स चक्रा जिसको मणिपुरा चक्रा, मनी से समझ में आता है पैसा। ठीक है ना। तो ये हमारे शरीर का तब तीसरा चक्रा होता है, जस्ट नाभि से जस्ट ऊपर होता है, पेट के क्षेत्र में स्थित होता है। सोलर प्लेक्स जो है ये हमें कॉन्फिडेंस देता है, एक पावर देता है ना, और अपनी इच्छा शक्ति पूरी करने में, हमारे जीवन में अपने कार्यों को नियंत्रण करने की क्षमता देता है ना। और इसके अलावा ये हमें कैपेबल बनाता है, हमारे मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने में हमारी हेल्प करता है। ये गुरु ग्रह से रिलेट भी रहता है इसका। ये नाभि के जस्ट ऊपर रहता है। इसका तत्व जो होता है फायर। जटाग्नि कहाँ होती है? हमारे पेट में होती है ना, तो यही होती हम्म। है जटाग्नि, जो हमारे खाने का पाचन करती है। ठीक है ना। हम्म। तो ये अग्नि से ही, ये अग्नि तत्व है, यहाँ पर इसका जो एलिमेंट होगा वो अग्नि होगा। और पीला कलर होगा इसका। 10 पंखुड़ी वाला कमल होता है, और इसका उच्चारण जो रहता है वो रम रहता है। ये पेट, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, पित्ताशय और डायफ्राम, इससे रिलेटेड यदि किसी को प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम हो रही है तो हम समझ लेंगे कि इसको सैक्रल चक्रा का प्रॉब्लम है। यदि किसी को शुगर है तो हम ये समझ लेंगे कि इसको सैक्रल चक्रा का प्रॉब्लम है। इनके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, खाना नहीं पच रहा है ना, पेट दुखता है, तो ये समझ लेंगे कि सोलर प्लेक्स इनका ठीक नहीं है। तो हमें इसको हील करने की जरूरत है। उस कंडीशन में उनको हम रम उच्चारण देंगे, पीला कलर पहनने को देंगे, पीली वस्तुएं खाने को देंगे। अरोमा थेरेपी भी होती है जिसमें 7 चक्रों का अलग अलग कलर। अरोमा थेरेपी में स्मेल थेरेपी होती है जिसमें हम एक 7 अच्छा। चक्रा का ऑयल देते हैं, जो स्मेल करने से उसका 1 महीने के अंदर फटाक से फर्क पता चलता है, और फिर सारे चक्र एक साथ बैलेंस हो जाते हैं उसमें। ठीक है ना। यदि आपका सोलर प्लेक्स सही होगा तो क्या होगा? यह चक्र हमें आत्मविश्वास और व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र है ना। ये हमें आत्मविश्वास देता है, ये हमें एक पहचान देने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। हमें अपने आप को संतुलित करने में हमारी हेल्प करता है, हमारी इच्छाओं को पूरी करने में हमारी हेल्प करता है, हमें डिसिप्लिन में रखता है, हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है उसके बारे में हमें बताता है कि आपके जीवन का ये उद्देश्य है, आपको ये करना है। उसके लिए हमें वो अग्नि देता है, वो फायर देता है कि हाँ, हम उसकी तरफ एकदम काम पे लग जाते हैं। इसीलिए कोई बिजनेस के लिए जब बोलता है ना कि हमारा बिजनेस अच्छा चले तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप सिट्रिन पहन लो। क्यों? क्योंकि सिट्रिन जो है वो हमारी इच्छा शक्ति को, हमारे काम को आगे बढ़ाने में जो फायर की जरूरत है वो हमें वो फायर देता है।
तो सिट्रिन पहनने से आपके बिजनेस में ग्रोथ होने लग जाती है, आप अच्छा सोचने लग जाते हो, आप एक अलग तरीके से सोचने लग जाते हो, आपके बिजनेस के लिए क्या चाहिए उसकी तरफ आपका कंसंट्रेशन ज्यादा होने लग जाता है, आपकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होने लग जाती है, और आप सही सही डिसीजन ले पाते हो, और आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करने लग जाते हो। तो इसीलिए सोलर प्लेक्स चक्रा यदि डिस्टर्ब रहता है तो सबसे पहले हम सिट्रिन देते हैं। और सोलर प्लेक्स यदि आप नहीं भी पहचान पा रहे हो तो बिजनेस के लिए, आपको ग्रोथ के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, पावर के लिए, यदि आपको चाहिए आप अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल्ड रहो, कॉन्फिडेंट रहो, तो आपको सोलर प्लेक्स का कोई भी ब्रेसलेट पहनना है, नहीं तो सिट्रिन इज द बेस्ट क्रिस्टल। ठीक है, सिट्रिन बहुत अच्छे, तो वो आपको क्या देता है, एक अच्छी आत्मविश्वास देता है, मजबूत आत्मविश्वास देता है, आपकी इच्छा शक्ति को पूरी करने में आपके लिए वो फायर की जरूरत होती है, वो फायर देता है, आपको डिसिप्लिन देता है। नहीं तो जनरली बिजनेस कैसा डिसिप्लिन से ही चलता है। कई बोलते हैं अरे जाने दो यार, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे ये काम पड़ा है, अरे यार आज तो मजे करके आते हैं, बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो आपको ये देता है ना। और इसके अलावा आपका डाइजेशन अच्छा करता है, आपके उससे पित्ताशय से रिलेटेड बीमारियां उसको ठीक करने में हेल्प करता है, आपके इसके लिए डायबिटीज में आपकी हेल्प करता है। यदि आपने इसको अच्छा कर लिया ना तो आपका डायबिटीज रिवर्स भी हो सकती है। ठीक है ना। और इसके योगासन से हम इसको ठीक कर सकते हैं, जैसे वीरभद्रासन हो गया, नावासन हो गया, फलकासन हो गया। इसके बाद ध्यान कर सकते हैं आप, हाथ में इससे रिलेटेड क्रिस्टल को हाथ में लेके मेडिटेट कर सकते हैं, और मेडिटेशन करके उसका रम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि इसका मंत्र रम है। कपाल भाती कर सकते हैं, भ्रस्तिका कर सकते हैं। और इसके अलावा आप येलो कलर के जो भी फूड है उसको अपनी लाइफ में, येलो कलर को अपनी लाइफ में इन कर सकते हैं, उससे भी ये चक्रा बैलेंस होने में आपकी मदद करता है। ठीक है। इससे रिलेटेड ब्रेसलेट जो है वो क्या 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 है, उससे रिलेटेड ब्रेसलेट है सिट्रिन है, ठीक है, येलो मिंचुरीन है, टाइगर आई भी चलेगा यहाँ पर। टाइगर आई सेक्रल में भी चलता है, टाइगर आई यहाँ भी चलता है, सोलर प्लेक्स में भी टाइगर आई को हम करते हैं। पायराइट है, पायराइट भी चलेगा यहाँ पर, येलो मिंचुरीन चलेगा, सन सनस्टोन चलेगा। इन सब के अंदर फायर एलिमेंट होता है। तो आपके जो फायर एलिमेंट की कमी हो जाती है, डिस्टरबेंस हो जाती है, उस फायर एलिमेंट को ये बढ़ाता है। तो उसको बढ़ाने से आपकी बीमारी भी ठीक होने लग जाती है उस चक्रा से रिलेटेड, और साथ ही आपकी इच्छा भी पूरी होने लग जाती है, और आपका चक्रा बैलेंस भी होने लग जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे आज हमने ये 3 चक्रास के बारे में बात करी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हो तो आप बता दो, तो फिर मैं बता देती हूँ। नहीं मैम, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी क्वेश्चन नहीं है तो आज हम 3 ही चक्रा, बाकी के कल चक्रा 4 करेंगे। तो आप ये लिख हाँ। लीजिएगा ना, मतलब याद करना पड़ेगा कि कौन से चक्र के लिए कौन सा क्रिस्टल है। क्रिस्टल जो हम यूज करेंगे ना, उसमें क्या कर सकते हैं हम, एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हुई ना, हाँ नहीं। क्रिस्टल्स जो है ना, ये हम उसको तो या ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, कई लोग जैसे मेरे को तो शौक है तो मैं पहनती हूँ बहुत सारे। हाँ, किसी को नहीं शौक हम्म। होता है, ठीक है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप घर में रॉ भी रख सकते हो। जैसे मेरे पास तो बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, मैंने तो बहुत, क्योंकि मैंने सीखा था तो मैंने किया है ना, प्रोग्रामिंग कर करके रखे हुए हैं। एक्चुअली ये है कैल्साइट है, ये कैल्साइट है, रॉक कैल्साइट, आपको दिख रहा है, दिख हम्म। रहा है? ये कैल्साइट। हाँ फिर हाँ। मेरे बेटे का नी का ऑपरेशन हुआ था, तब मैंने इसको प्रोग्रामिंग करके, क्योंकि मेरी मैम से मैं पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि कैल्साइट के अंदर कैल्शियम बहुत होता है। तो आपको, क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेशंस है, तो आप अपने बेटे के नाम पे इसको भगवान के नाम पे प्रोग्रामिंग करके, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी बाद में मैं, प्रोग्रामिंग करके रख दो तो जल्दी रिकवरी होगी। और उसका नी लिगामेंट टूट गया था नी का, तो बहुत जल्दी रिकवर हम्म। हुआ, हाँ उससे जल्दी बहुत रिकवर हुआ। बहुत टाइप के क्रिस्टल्स है मेरे पास। एंजल भी है, ये एंजल है, क्योंकि अब मैं क्रिस्टल का काम करती हूँ हम्म। तो इसलिए मेरे पास हाँ अपना भी हाँ। कुछ है। हाँ। बहुत बहुत सारी जगह पे मैंने स्टडी के लिए कर रखा है। और भी चीज आप अभी, क्योंकि हम बजट, अपना जितना बजट होता है हम उतना उतना करते हैं। हमारे मैम ने तो जो रखा था ना, वो 1 1 kg, 2 2 kg, 5 5 kg के रख रखे थे। अब वो तो तो उन्हीं का उतना काम ज्यादा करती है, एक्सपेंसिव उनके भी पास तो तो होगा वो। हाँ। तो अब इतना तो अपना बजट नहीं था, तो उस हिसाब से फिर हाँ मैंने अपने अपने को जीता, लेकिन इनसे भी इम्पैक्ट आया, इनसे भी इफेक्ट पड़ा। ऐसे देखो, ये जादू नहीं है, ये कुछ जादू नहीं है, हाँ। ये धीरे धीरे आपको देते हैं, लेकिन आपको स्लोली स्लोली आपको उसके अकॉर्डिंग काम करते रहना पड़ता है, साथ साथ में आपको वो एनर्जी भी मिलती है।
ठीक है ना। जब ज्ञान नहीं था तो हम कुछ भी पहन लेते थे शौक शौक पे, हाँ लेकिन हाँ, जब वो तो ज्ञान है ही। आया तो फिर हमें लगा कि नहीं, ये चीज ऐसे पहनते हैं, ऐसे इसको ऐसे रखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मैंने तो विश बॉक्स भी 2026 के लिए विश बॉक्स भी बुलाया है, इसके अंदर मैंने विश लिख के रखी है। अब देखते हैं कौन कौन सी विश पूरी होती है 2026 में, बताऊंगी आपको मैं। यहाँ ठीक विश, है। अब लोग मानते हैं और ये एक्चुअली देते भी हैं, हाँ एक्सप्रेशंस देती हैं हाँ आप। हाँ काम तो आप ही को हाँ करना है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना है, आपको काम करना है, हाँ। लेकिन आपको रास्ता दिखाने का काम ये करती है, आपको वो वाइब्रेशंस देती है। चलना तो आपको ही पड़ेगा, भगवान कृष्ण ने भी तो कहा तो है, मैम कर्म तो रास्ते आपको ही ही तो नहीं करना है। मिलते हैं, करने के लिए तो लोग तैयार रहते हैं, लेकिन रास्ते अगर मिल जाए तो लोग कर ही ले बिल्कुल। ना। वो देखो, वो तो रास्ता है ऐसे ही। नहीं मिलता ना, रास्ते धीरे धीरे ही मिलता है। ऐसा आसानी से हाँ मिलना होता तो सब बन जाते ना, ऐसा हाँ, वो तो है। है ना। चलो आज की हम्म। मैं इसको स्टॉप करती हूँ।